गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम सर्वनाम का अध्ययन कर रहे हैं, हमने पिछली क्लास में भी सर्वनाम के बारे में ही पढ़ा था। सर्वनाम की कुछ एक्सरसाइज करी थी। हम दोबारा से और क्वेश्चंस इसके कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम की एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम भेद छांटिए। फर्स्ट नंबर है, हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं। तो हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं, इसमें सर्वनाम कौन सा है? हम। अब हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, तो इसका क्या आंसर सही होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर है पुरुषवाचक। सेकंड नंबर है, वह मेरी वह कार खराब है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो चीज़ निश्चित होती है उसे बोलते हैं निश्चयवाचक। तो वह मेरी कार खराब है, तो मेरी वह कार खराब है, तो इसमें मेरी कार मेरी है ना, तो वो निश्चय है कि मेरी ही है, तो ये हुआ निश्चयवाचक। तो इसमें क्या आएगा? इसमें वह पे अंडरलाइन लगी हुई है, तो वो सर्वनाम है वह, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक। थर्ड नंबर है, लगता है खाने में कुछ मिला है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क नंबर ऑप्शन है निश्चयवाचक, ख नंबर है अनिश्चयवाचक, ग नंबर ऑप्शन है प्रश्नवाचक और घ नंबर ऑप्शन है संबंधवाचक। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मिला है, इसमें क्या है? लगता है खाने में कुछ मिला है, तो हमें नहीं पता ना कि क्या मिला है, कुछ मिला है। तो मैंने आपको जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, कोई चीज़ अनिश्चित होती है, तो वो होता है, तो वो क्या होता है, तो हम उसके लिए कोई सर्वनाम प्रयोग करते हैं। तो निश्चय इसमें आएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता कि खाने में क्या मिला है, इसलिए इसका अनिश्चयवाचक राइट होगा। फोर्थ नंबर है, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, तो ये हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से कि तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। इसकी जगह हम ये पूछते तुम्हारे पास कौन सी घड़ी है, तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक है। तो ये सब क्या हुआ? प्रश्नवाचक। तो ये हुआ प्रश्नवाचक। फिफ्थ नंबर है, अरे छोड़ो मैं अपने आप कर लूँगी। कोई काम हम खुद करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं निजवाचक। जैसे इसमें है कि अरे छोड़ो मैं अपने आप कर लूँगी, तो वो खुद के लिए बोल रही है कि मैं अपने आप कर लूँगी, वो होता है निजवाचक। तो क्या हुआ? क नंबर निश्चयवाचक, ख नंबर पुरुषवाचक, ग नंबर निजवाचक और घ नंबर प्रश्नवाचक। तो क्या हुआ? निजवाचक, इसका राइट हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम शब्द भरिए। हमें इसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं, इसमें हमें उचित सर्वनाम जो आएगा वो हमें भरना है, जो हम लगाएंगे उचित सर्वनाम। तो इसमें मैं सोता है नहीं हो सकता, हम सोता है नहीं हो सकता, वह सोता है वह खोता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 बार वह आ जाएगा। जो सोता है वह खोता है, इसमें संबंध पता चल रहा है ना, तो ये क्या हुआ? जो खोता है, जो आएगा इसमें। सेकंड नंबर है, यह डैश समान है। तो क्या आएगा? कौन का, ये भी नहीं आएगा। ख नंबर किसका, ये आएगा। यह किसका समान है, हम यही पूछेंगे ना। ग नंबर है उसका, यह उसका समान है, ये भी नहीं। हमारा समान है, ये भी नहीं। हम क्या लगाएंगे? किसका समान है। सर डैश हमें पढ़ाइए। तो क नंबर है तुम, ख नंबर है हम, ग नंबर है आप और घ नंबर है वह। तो हम कैसे बोलेंगे सर को कि सर आप हमें पढ़ाइए।
हम ये भी नहीं बोलेंगे सर तुम हमें पढ़ाइए, तुम नहीं बोल सकते। सर हम हमें पढ़ाइए भी नहीं हो सकता। क्या होगा? सर आप हमें पढ़ाइए, आप आएगा। 4th नंबर है डैश राज्य में बिहू प्रसिद्ध है। तो हम यही देखेंगे ना कि कौन राज्य में नहीं बोल सकते, किस राज्य में बोलेंगे तो ख नंबर है किस राज्य में, ग नंबर है कहाँ राज्य में भी नहीं बोल सकते, और घ नंबर है कैसे, कैसे राज्य में बिहू प्रसिद्ध है ये भी नहीं बोल सकते। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ख नंबर, किस राज्य में बिहू प्रसिद्ध है। 5th नंबर है अरे डैश यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे अरे यह यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे आगे हम करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का उचित सर्वनाम से मिलान कीजिए। इसमें हमें उचित सर्वनाम बताना है, मिलान करना है। 1st नंबर है माली ने पौधों को स्वयं सींचा। तो स्वयं हम कोई काम करते हैं, अभी मैंने बताया था कि वो क्या होता है? निजवाचक। तो माली ने पौधों को स्वयं सींचा, तो इसका 1st नंबर है निजवाचक। 2nd नंबर है लगता है कोई बाहर खड़ा है। तो मैंने बोला था ना कि कोई चीज़ अगर निश्चित नहीं होती तो वो क्या होता है? कोई चीज़ अनिश्चित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होती है, किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता तो वो होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो 2nd नंबर का है अनिश्चयवाचक। 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर है वह जा रहा है। तो वह जा रहा है, ठीक है, तो निश्चित है ना, वह जा रहा है मतलब जा रहा है, ये निश्चित है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया था ना, निश्चयवाचक। कोई चीज़ अगर निश्चित होती है तो उसमें होता है निश्चयवाचक। 4th नंबर है उनका काम हमने कर दिया। तो उनका काम हमने कर दिया, इसमें क्या होगा? उनका शब्द है ना, उनका काम। तो हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी अन्य की, ना तुम्हारी ना मेरी। मतलब जैसे मैं अब तुम्हारी बात कर रही हूँ, तो अब मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रही, मेरी बात भी नहीं कर रही, इसमें क्या है? हम उसकी कर रहे हैं बात, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति की। उनका काम हमने कर दिया, इसलिए ये क्या हुआ? उनका तीसरा व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक होगा। ठीक है, 4th नंबर का। 5th नंबर है जिसकी दौलत उसकी शोहरत। यहाँ पर दो वाक्य जुड़ रहे हैं, संबंध वाचक होगा। इस यहाँ संबंध बता रहा है, मतलब जिसकी दौलत है उसी की शोहरत है, तो यहाँ पे संबंध भी बता रहा है और दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो ये हुआ संबंधवाचक। 6th नंबर है निम्नलिखित रंगीन छपे सर्वनामों के शुद्ध रूप दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है ना, ये अंडरलाइन हमें ये गलत लिखा हुआ है तो हमें सही बताना है। ठीक है, तुमने किसको अपना नेता चुना है। तो यहाँ पे ये किसको है ना, हम इसे कैसे बोलेंगे? किनको भी नहीं बोलेंगे, किन्हें भी नहीं, किसे। तुमने किसे अपना नेता चुना है, ये आएगा। अब 2nd नंबर है मेरे को तुझसे कोई मतलब नहीं। तो हम किसी को ऐसे बोलेंगे, मेरे को तुझसे कोई मतलब नहीं। सही वाक्य कैसे बनेगा, सर्वनाम सही कैसे लगेगा? 1st नंबर क दे रखा है ऑप्शन मुझको, ख नंबर दे रखा है मुझे, 3rd नंबर ग नंबर दे रखा है तुझको, और घ नंबर तुझे। तो यहाँ पे हम सही कैसे करेंगे? मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। ख नंबर पे राइट आएगा, ख नंबर इसमें लगेगा, इसका आंसर है। ठीक है, 3rd नंबर है यहाँ देखो कोई के पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो कोई के, ये लाइन तो बिल्कुल अशुद्ध हुई ना, सही लाइन नहीं है, सही वाक्य नहीं है। तो कोई के नहीं बोलेंगे हम। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क नंबर किसी के, ख नंबर किसके, ग नंबर किन्हें और किन्हीं, और घ नंबर कौन के। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसी के, ये सही है। 4th नंबर जो ने खाना नहीं खाया उसे सजा मिली। तो इसमें जो ने नहीं आएगा, इसका सही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनने, ख नंबर जिसने, ग नंबर जिन्होंने, और घ नंबर मुझको। तो यहाँ पे जिसने आएगा, ख नंबर सही है। 5th नंबर क्वेश्चन है तुम तुम्हारा काम स्वयं करो। तो तुम्हारा 2 बार थोड़ी ना तुम तुम्हारा बोलेंगे तुम अपना काम स्वयं करो, तो इसका घ नंबर सही है।
7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें इसमें वाक्य, जो सर्वनाम दिए गए हैं इनसे वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट नंबर है अपने आप। तो यहाँ पे देखो कैसे ये वाक्य किस किस तरह से बन सकते हैं। मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ, मैंने स्वयं करके इसके नीचे अंडरलाइन लगा रखी है, ठीक है। तो मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ, ये भी आ सकता था। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, ये भी आ सकता था, और ये भी आ सकता है। मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने आप दे रखा है, इसलिए हम अपने आप लगाकर ही वाक्य बनाएंगे। मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें पे हमें वाक्य बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हें मुझसे कोई काम है, प्रश्नवाचक बन गया ना। थर्ड नंबर हम बनाएंगे हम, ठीक है। हम पे वाक्य बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बाजार जा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, हमें हम शब्द लगाकर वाक्य बनाना है। फोर्थ नंबर है जो वह, ये दोनों हमें वाक्य लगाना है, जो कोमा वह, तो हमें दो वाक्य बनाने हैं। जो तेज दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, इसमें दोनों का संबंध पता चल रहा है ना, कि जो तेज दौड़ रहा है वही मेरा भाई है, मतलब दोनों का संबंध है। और दूसरी बात, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो ये हुआ संबंधवाचक। जो से हम बनाएंगे, जो तेज दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। फिफ्थ नंबर है कुछ, इसमें हम बनाएंगे पानी में कुछ गिर गया है, ठीक है। तो आज हमने ये सर्वनाम के और प्रश्न किए, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।